नमस्कार स्टूडेंट्स, हम थर्ड चैप्टर हिंदी में पढ़ रहे हैं अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, जिसके 2 पार्ट हमने ऑलरेडी 2 वीडियो में पढ़े हैं। आज हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। हमने आगे देखा कि स्पेस में जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए सुनीता ने कितनी सारी मेहनत की थी, तब उसको वहाँ जाने की परमिशन मिली और उसमें वो सफल हुई। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर में से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। फिर पहले डिस्कवरी अभियान के दौरान वो स्पेस में गई। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की, उसने अंतरिक्ष में कदम रखा, मतलब पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी, यानी 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन 180 दिन और 4 घंटे के साइनोल्यूसिक का रिकॉर्ड उसने तोड़ लिया। ये सब उसके सारे रिकॉर्ड थे कि उसने अंतरिक्ष में कहाँ कहाँ कितने दिन तक रही, क्या क्या उसने कार्य किया, ये सब है। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है, यानी एक्सरसाइज करनी जरूरी होती है अंतरिक्ष में, ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए। मतलब एक्सरसाइज से हमारी मांसपेशी अच्छी बनती है और शक्ति भी मिलती है, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्या थी। वहाँ पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम अंतरिक्ष में बहुत ही होते हैं, क्योंकि सोना मुश्किल होता है। फिर जो यहाँ से खाना बना के डिब्बे में लेके जाते हैं वही खाना उनको खाना पड़ता है। भारहीनता मतलब वहाँ पे इतना वजन नहीं होता है, तो शरीर के जो लचीलापन होता है वो खत्म हो जाता है, और मांसपेशी और हड्डी की जो तेज क्षति होती है वो उसमें भी समस्याएं आ जाती है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। उसने 6 महीनों तक ये सारा काम उसने किया। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। सुनीता कहती है कि स्पेस में सबसे अच्छा अनुभव लगा तो ये बड़ी बात लगी कि हमारी पृथ्वी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और अंतर्दृष्टि मिलती है। अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है, और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझते रहते हैं।
क्योंकि अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं अगर वो आपस में झगड़ेंगे तो कुछ कार्य नहीं कर सकेंगे, इसलिए वहाँ पर हिल मिल के काम करना पड़ता है। तो वहाँ पर की जो एकता होती है, हिल मिल के काम करने की जो भावना होती है, तो उससे ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर तो हम क्यों झगड़ रहे हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है। यह दृश्य बहुत मनोहर था। जब उसका यान भारत पर से गुजर रहा था तब वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तब उसने क्या बताया कि ऊपर से तो पूरे ऐसा विश्व जो सीमाओं में बटा है वो कुछ भी नज़र नहीं आता है कि कहाँ पे भारत है, कहाँ पे पाकिस्तान है, कहाँ पे चीन है। वहाँ तो पूरी पृथ्वी एक ही दिखता है, सिर्फ इतना ही दिखाई देता है कि हमारा सुंदर ग्रह, उसके सब ग्रामीण इलाके, पहाड़, समुद्र, मैदान, फिर हरे हरे रंग वो जमीन। तो ये दृश्य बहुत ही मनोहर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। अटलांटिस स्पेस शटल वहाँ से फिर रवाना हुआ 7 जन को लेकर। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि कल्पना चावला वहाँ पे स्पेस पे पहुँच गई, वहाँ पे उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब वापस पृथ्वी पर आ रहे थे तब रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके लिए फिर सुनीता विलियम जब वापस आ रही थी तो हमारे देशवासी सब उसकी सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। 194 दिन 18 घंटे मतलब 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। यहाँ पे ऐसे कहा गया है कि अगर नारी के लिए भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर उसको सर्वोच्च स्थान पर बैठना है तो उसके लिए साहसी यानी हिम्मतवान बनना है, और महत्वाकांक्षी मतलब कुछ कर दिखाने की जो भावना होती है, जो जुनून होता है, वो अगर उसमें होगा तो स्त्री के लिए भी कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट, आशा रखती हूँ आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अस्तु।